हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन उससे कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करके कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके लिए मेन कंसेप्ट्स कौन से हैं। तो मैंने आपको 3 मेजर कंसेप्ट्स शेयर किए थे। पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके उन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, आज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लेवल 1 के प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। पिछली क्लास में आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनके थ्रू। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम लेवल बाय लेवल क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को डिस्कस करते चले जाएंगे। पहले आप सबसे पहले लेवल 1 सीखेंगे, फिर लेवल 2 की डिस्कशन करेंगे, फिर लेवल 3 के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, इजी लेवल के क्वेश्चंस को पहले हम देखेंगे जो अक्सर पेपर्स में आते हैं और उनको भी करने में आप अपना टाइम किल करते हैं, तो उनको समय बचाते हुए कैसे करना है। फिर लेवल 2 मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। फिर हम उसके बाद जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वाकई में ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, चलिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं चेक कर पाएंगे कि अभी तक आपने जो कुछ सीखा है वो कितना काम आ रहा है, और मेरे साथ करेंगे तो आप उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, वो उसमें पूछा जाता है जैसे 8a बराबर 15b बराबर 10c, और इसमें आपसे पूछ लिया गया कि बताओ a:b:c की वैल्यू क्या होगी। कई दफ़ा पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, ये रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे, फिर जो रेशियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देंगे। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करिएगा आप इस तरीके से, आप रियली एंजॉय करेंगे इस तरीके को। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मुझे ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए को छुपा दो, जो बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 × 10। ठीक है, 15 को 10 से गुणा कर दो, कितना आया 150। फिर बी की वैल्यू चाहिए तो बी को छुपा दो, 8 × 10 कितना हो गया 80। फिर सी की वैल्यू चाहिए, सी को छुपा दो, 15 × 8 कितना हो गया 120। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। 0 0 0 कैंसिल हो गया, आपका रेशियो आपके निकल के आ गया 15:8:12। और इस तरह से आप अपना आंसर तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे यहाँ कुछ गलतियाँ करते हैं, मैं आपको उन गलतियों से बचने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो देखो सवाल है, जैसे मान लिया पूछ लिया उसने a:b बराबर 2:1 एंड a:c इज इक्वल टू 3:1, मतलब a b का दुगना है और a c का तिगुना है। अब जब ऐसे रेशियोज़ को हमें लिखना होता है तो फिर लोग क्या करते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि 2:1 फिर उसके आगे लिख दो 3:1 और उसको कंबाइन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत तरीका है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ बिचौलिए का रोल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में बिचौलिया कौन है इस बार, बी है या ए है? डेफिनेटली ए आपका बिचौलिया है, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। बिचौलिया मतलब जो उसमें कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे अगर आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी आप सटीक आंसर दे पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपसे ABC का रेशियो जनरली पूछा जाता है, तो ABC का रेशियो कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा कि A के सामने A की वैल्यू लिखो और उसके आगे B के सामने B की वैल्यू लिख दी। फिर से अब आपको वो A:C दे रहा है, तो फिर A के सामने A की वैल्यू लिखो और C के सामने मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे C की वैल्यू लिख दो। अब बताओ कि कौन कौन सी पोजीशन यहाँ खाली रह गई। यहाँ C वाली पोजीशन खाली रह गई, यहाँ B वाली पोजीशन खाली रह गई। मैंने बताया था जो भी खाली पोजीशन होगी उसको बिचौलिए की वैल्यू से भरना। किससे? जो मीडिएटर है उसकी वैल्यू से आपको भरना है। तो यहाँ मीडिएटर कौन है इन दोनों में? A की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा 2। यहाँ खाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी मीडिएटर की वैल्यू क्या है 3, खाली जगह पे क्या भरेंगे आप 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 6:2 3:2। देखिए कितना आसान है, आप बिल्कुल सटीक आंसर दे पाएंगे विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तरीका सही होना चाहिए आपका, आपको आंसर भी मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करें कि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, तो A और B के बीच का रेशियो क्या था मेरे पास 2:1, तो अभी अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी 2:1 आएगा। B और C के बीच, यहाँ A और C के बीच का रेशियो क्या था 3:1, तो अगर आप यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रेशियो वही आएगा 3:1। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लें फटाफट। इसमें एक सवाल अक्सर पूछा जाता है जैसे कि A:B की वैल्यू कितनी है 3:4,
B/C की वैल्यू वो आपको बता देगा जैसे 8:7, C/D की वैल्यू उसने बता दिया आपको कि 6:5 और D/E की वैल्यू उसने बता दिया कि 10:9। ठीक है, ये सारा कॉम्बिनेशन देने के बाद लास्ट में वो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता है कि बताइए A और E के बीच का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो इनिशियल वैल्यू है आप सबसे पहले उसको पकड़िए, जो फाइनल वैल्यू है उसको पकड़िए। मतलब इनिशियल वैल्यू वाला मेरा जो इक्वेशन है वो ये है, फाइनल वैल्यू वाला इक्वेशन ये है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इन दोनों इक्वेशन के बीच में जितने भी इक्वेशंस बन रहे हैं उनके बीच चेन रूल होना चाहिए, मतलब उनके बीच एक क्रम होना चाहिए। जैसे B पे बात खत्म तो B से शुरू, C पे खत्म तो C से शुरू, D पे खत्म तो D से शुरू। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जो चेन बन रहा है, ये जो मीडिएटरशिप बन रही है, इसी मीडिएटरशिप के कारण आप रेशियो को कंबाइन कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जरूर पहले देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे आपको क्वेश्चंस करने में वाकई मजा आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको सिर्फ A और E का रिलेशन बताना है तो इनके बीच अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A/B को अगर आप B/C से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर B/C को आप C/D से मल्टीप्लाई कर दो, फिर C/D को आप D/E से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या पाते हैं आप कि ये बीच की वैल्यूज तो कट ही जानी है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A/E, यही तो आएगा। मतलब आपको इन सबको एक साथ करके इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतिए कि हम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। हम समझ गए ना कि ये सारी वैल्यू ऊपर आएगी और ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी, तो भाई आप इधर वाली वैल्यू से उधर वाली वैल्यू को कट करते जाइए, जो फाइनल बचे उसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर दीजिए। ठीक है, क्या मतलब ये कि अब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं से हम देख लेंगे कि कौन किससे कटेगा। जैसे यहाँ 5 से 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ 4 से 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ 3 से 1 टाइम 3 टाइम, यहीं पे डिवाइड कर लो ना, क्या दिक्कत है कि लेफ्ट वाली सारी वैल्यू न्यूमरेटर होगी और राइट वाली सारी वैल्यू डिनोमिनेटर होगी, तो हम इनको यहीं पे काट लेते हैं। जो बचा उनको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसमें अगर और कुछ कट सकता है, जैसे यहाँ पे ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 1, फाइनली कितना आएगा 8। समझ पा रहे हैं आप, 1 × 7 × 1 × 1, फाइनली कितना आएगा 7। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8/7। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से अपने सवालों को करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना आंसर दे पाएंगे। हाँ, कंसेप्ट को नहीं भूलना है कि मेन कंसेप्ट क्या है। मेन कंसेप्ट यही था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। जब हम समझ गए कि मल्टीप्लाई करना है तो सारे के सारे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू न्यूमरेटर का काम करेंगे और राइट साइड वैल्यू डिनोमिनेटर का काम करेंगे। अंश और हर के बीच हमें भाग ही करना होता है, तो हम यहीं पे भाग कर ले, जो बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया था कि A/B/C की जो वैल्यू है वो है 1 3 2 और C/D/E की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 2 3। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो बताइए कि A B C D और E के बीच की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जिसके सामने है लिख दो। जैसे ABC की वैल्यू दी गई है तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2। अच्छा, CDE की वैल्यू दी गई है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी मीडिएटर है इनके बीच वो हर खाली जगह को भरेगा। तो अभी इन दोनों के बीच जो है C मीडिएटर का काम कर रहा है, तो C की यहाँ वाली वैल्यू इधर की खाली जगह को भरेगी और C की यहाँ वाली वैल्यू इधर पे जो खाली जगह है उसको भरेगी। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऐसा क्यों होता है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी चलिए इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कंबाइंड रेशियो, आपका संयुक्त अनुपात आपके सामने होगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1:2, 3:2, 2:2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए बड़े आराम से आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि ABCDE का जो कंबाइंड रेशियो होगा, इसका जो कंबाइंड रेशियो होगा वो आपके सामने है 1 3 2 4 6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में जैसे आपसे कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में देकर के आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि 1/A/1/B/1/C की जो वैल्यू है वो है 3 5 6। अब आपको बताना है, तो बताइए A/B/C की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको सावधान किया था कि कभी भी अगर डायरेक्ट रेशियो लिखना हो तो आपको जिसकी वैल्यू लिखनी है उसको छुपाओ। जैसे A को छुपाया, मतलब A की वैल्यू यहाँ पे छुपा दी हमने, तो बचा क्या मेरे पास 5 × 6, तो यहाँ A की जगह 5 × 6 ही आएगा। B की वैल्यू छुपाओ तो क्या बचा मेरे पास 3 × 6, तो यहाँ एग्जैक्टली 3 × 6 ही आएगा।
सी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे छुपा दो, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 आएगा। एक सवाल आपका बन सकता है कि सर यहाँ तो रिवर्स ऑर्डर में दिया है, आपने डायरेक्टली छुपा के कैसे लिख दिया? लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनली वही करना था कि यहाँ पे सबसे पहले इनको रिवर्स करके फिर इनका एलसीएम लेकर के इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है, आपको करना यही पड़ता। मैंने कहा कि अगर आपको डायरेक्टली भी दिया हो, ठीक है, तो एक की वैल्यू छुपा करके बाकी दो को गुणा करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म में भी दिया है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी दिया है, तब भी आपकी सेम टेक्निक काम करेगी और आप आराम से आंसर अपना लिख सकते हैं। तो बताइए आपका फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ पे 30, यहाँ पे 18 और यहाँ पे होगा 15। अगर आप इनको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। 3 से डिवाइड हो गया, 3 10 जा, 3 6 जा और 3 5 जा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? 10 6 एंड 5। मतलब बहुत आराम से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं विद इन सेकेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y की जो वैल्यू है वो है आपकी 5:1। अब आपसे ये पूछ रहा है सिंपली कि बताइए मुझे x:y लिख के बता सकते हैं क्या? देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आसान को बहुत जल्दी कैसे करते हैं मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे फिर पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है कि भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर आंसर दिया, वैसे नहीं जाना है। आपको सिंपली ये देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। यहाँ ऊपर में a प्लस बी, नीचे a माइनस बी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, मतलब लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि आपका अगर कभी भी x अपॉन वाई दिया है तो आप उससे x प्लस वाई, x माइनस वाई का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, जिसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर आपको x प्लस वाई, x माइनस वाई के फॉर्म में दिया है तो इससे आप डायरेक्टली x अपॉन वाई लिख सकते हैं। कैसे? तो तरीका वही है कि इनको फिर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ एक बार जोड़िए और फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ एक बार घटाइए। मैंने क्या बताया था आपको प्रोपोर्शन के रूल में कि जो काम आप लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम ऑटोमेटिकली राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे एक बार डिटेल में लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे, मतलब ओरली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5y में सबसे पहले आपको क्या करना है, 3x माइनस 5y को जोड़ना है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हमने जोड़ दिया। नीचे में फिर वही 3x प्लस 5y में 3x माइनस 5y को एक बार घटा दिया। यही काम हम राइट साइड में करेंगे, तो 5 प्लस 1 मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? तो सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक एक टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ऊपर में क्या कैंसिल होगा, यहाँ प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा। नीचे में यहाँ प्लस 3x है और यहाँ माइनस से गुणा होकर माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वो आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे सकता है। कैसे? तो सर यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे 3x प्लस 3x 6x, यहाँ पे क्या बचा आपका 5y और माइनस माइनस प्लस 5y, तो कुल मिला के हो जाएगा 10y, ठीक है। यहाँ तक बराबर यहाँ 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए आप इसको एक्सचेंज कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 6 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, और ये 10 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो लीजिए आपको x अपॉन वाई की वैल्यू मिल गई। यहाँ x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 आपका नीचे चला गया, या फिर आप यहीं पे कट कर सकते थे, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ आपको, 6 इंटू 10 यहाँ, और यहाँ 6 नीचे गया है, तो 4 इंटू 6, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में लिख के समझा रहा हूँ मैं आपको। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 5 बचेगा और ये 2 बचेगा। फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा 5/2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम से कभी इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो क्या करेंगे, अब हम समझ गए कि यही स्ट्रक्चर काम करता है, तो मैं फटाफट यही जोड़ दूंगा ना, 3 प्लस 3 6x ऊपर होगा और 5 प्लस 5 10y नीचे होगा। 6 और 10 के बीच में रेशियो 3:5 का बनेगा। इधर पे मेरे पास पहले ही से 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा ना यहाँ पे कि चलो भाई, चाहे तो मैं लिख लूंगा 6x अपॉन 10y बराबर 5 प्लस 1 6 5 माइनस 1 4, ठीक है। यहीं से मैं कट करूंगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, तो x अपॉन वाई की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा 5/2। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि x अपॉन वाई है ही, 5 को ऊपर भेजा तो 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन को आज फिनिश करते हैं। फिर अगर आपको मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को करने में तो मैं आपको लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बस आप कमेंट में लिखिएगा कि यस, है ना, वी वांट टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसी के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी के कंसेक्यूटिव वीडियोस में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।